हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है माघ माह के कृष्ण पक्ष की सठ तिला एकादशी। आप सभी दोस्तों को सठ तिला एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ सठ तिला एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों के साथ भोजन करने के इस दिन विशेष महत्वता है। यह व्रत करने से रोगों की मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ माह के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका क्या फल है? हे महाप्रभु, आप कृपा करके यह सब मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ सुनो, माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सठ तिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सठ तिला एकादशी की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलिस्त ने दालभ्य जी से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप तथा दूसरे के धन की चोरी, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते हैं। इसका क्या कारण है? इस पर पुलिस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करें तथा यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत तथा रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करके खिचड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरण को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करते हैं। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन तथा तिल का दान, यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस सठ तिला एकादशी का क्या पुण्य है तथा क्या कथा है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महान व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु
उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न आदि नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न आदि नहीं दान किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई, बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए हैं, जिस और आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षठ तिला एकादशी का पुण्य तथा विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आकर द्वार खोलने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षठ तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठ तिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को षठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो भगवान कृष्ण की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी को षठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।